एस जयशंकर 2 दिन के चीन दौरे पर जा रहे हैं। एफसीओ के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में वो शिरकत करेंगे, लेकिन उससे पहले बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात का टाइम तय कर दिया गया है। 5 साल के बाद एस जयशंकर चीन जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बात होगी। कूटनीतिक पिच पर पूरी प्लानिंग सेट होगी। विजय जी, अब दोस्त कहें या दुश्मन कहें, पड़ोसी तो 100% हैं और मुलाकातें करनी होगी, यही डिप्लोमेसी कहती है। डिप्लोमेसी का रास्ता ये है कि आप बातचीत से ही कोई चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये जो मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट इस दृष्टि से भी है कि गलवान और ये जितना आपने जिक्र किया, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर वहाँ चाइना जा रहे हैं पहली बार। और वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो गई कि अभी कुछ दिनों पहले ही एससीओ की मीटिंग हुई जिसमें रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक थी जी, और राजनाथ सिंह जी वहाँ पर मौजूद थे। और उस एससीओ की बैठक में जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें पहलगाम का जिक्र नहीं किया गया और भारत ने उस पर दस्तखत नहीं किए। हालांकि ऐसा होता है कि जो डिप्लोमेसी में जो होस्ट कंट्री होता है वो अपना स्टेटमेंट बनाता है, मतलब उस पर उसका प्रेशर नहीं डाल सकते आप, उनका प्रेशर उस तरह से नहीं होता। लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से हमें उस पर एक्सरसाइज करना होता है कि जब बन रहा हो जॉइंट स्टेटमेंट, क्योंकि एक तरह से बनाया जाता है, साझा उसे घोषणा पत्र कहते हैं, तो सबको बताया जाता है। लेकिन एक बड़ा झटका था मैं समझता हूँ भारत की कूटनीति के लिए कि जब, और उसका जवाब उन्होंने ज़्यादा ताकत से दिया भारत ने जब उन्होंने उस पर साइन नहीं किए। तो अब विदेश मंत्री जब जा रहे हैं एस जयशंकर, जो तो हमारे यहाँ पर डिप्लोमेसी के मास्टर माने जाते हैं, वो विदेश मंत्री भले ही अभी बने हो लेकिन 30 साल से विदेश नीति को देख रहे हैं। तो चाइना के साथ इस बैठक में और जब उनके विदेश मंत्री के साथ मुलाकात हो रही है तो क्या भारत चाइना को 2 कदम आगे बढ़ा सकता है? कम से कम पहलगाम को लेकर कुछ घटना पर चाइना का क्या रेस्पॉन्स होता है वो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण होगा। यही पक्ष ने एक पहलू और इसमें चर्चा का एक विषय दलाई लामा का भी होगा। हर्षवर्धन जी, दलाई लामा को लेकर चीन हमेशा से एंटी मोड में रहा है और जिस तरीके से भारत ने पक्ष लिया है दलाई लामा का, हमेशा से, सिर्फ हम आज की बात नहीं करेंगे, वो भी चीन की आंखों में किरकिरी तो कर ही रहा है। नहीं, देखिए निश्चित तौर पर कर रहा है। और आपने शुरुआत में कहा कि दोस्त कहें या दुश्मन, तो दोस्त तो नहीं रहा, लेकिन जो बार बार अब की भारत सरकार कहती है, मैं उसे दोहराता हूं कि हमारा कोई पक्का दोस्त या पक्का दुश्मन नहीं है। वैसे भी कहा जाता है डिप्लोमेसी में कि कोई परमानेंट फ्रेंड या फो तो है नहीं। अब सवाल ये है कि कैसे इसको हम देखें। 2-3 तरीके हैं इसको देखने के। भारत सरकार अपने सभी जो तय रुख हैं उससे जरा सा भी हट नहीं रही। उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं हमारी सीमा चीन से नहीं लगी। अभी आपने कहा ना कि ठीक है दोस्त या दुश्मन, लेकिन पड़ोसी तो है। नहीं, हमारा वो पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी जबरिया बना हुआ है। तो ये हमारे एक राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है। हमारे एक सांसद कह रहे हैं कि हमारी सीमा तो तिब्बत से मिलती है। सब जानते हैं कि जो उसको बॉर्डर को गार्ड करते हैं वो ITBP है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है। तो एक तो ये हमारा ये स्टैंड इस समय में। दूसरा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ समिट में गए, वहां उनकी मुलाकात हुई। उसके अलावा अजीत डोभाल भी बाकायदा पिछले एक तरह से कहें कि 5 सालों में पहली बार यह है कि इतना हाई लेवल डेलीगेशन या कहें सीधे NSA मिनिस्टर वो वहां जा रहे हैं। अब विदेश मंत्री जा रहे हैं। तो इसको हमें इस तरह से भी देखना चाहिए कि चीन को भी इच्छा है, भारत की भी जरूरत है। क्यों ये जरूरत आन पड़ी? क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो फ्लिप फ्लॉप चल रहे हैं, उनको कभी ऑन हो जाता है, कभी ऑफ हो जाता है, कभी भारत सबसे अच्छा दोस्त होता है तो कभी पाकिस्तान भी उनको महान देश ने लगता है। तो ये भी एक रणनीतिक तौर पर होता है। फिर क्या है कि हम अभी जिस तरह की ट्रेड एक तरह से थ्रेट्स देख रहे हैं, मतलब ट्रेड को आप जैसे जरिया बनाते हैं धमकी का, युद्ध का, चीन को भी बहुत मुसीबत है। चीन की भी मुश्किल है कि अमेरिका भी उसको परेशान कर रहा है, उसके यहां से अमेरिकी कंपनियां जा रही हैं, दूसरी कंपनियां जा रही हैं, उसके बीच में भारत के साथ कैसे समझौते रखे। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो बहुत फाइन बैलेंसिंग का टाइम है। भारत सरकार वो कोशिश कर रही है और चीन को भी पता है कि हम इस वक्त इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। तो आप ये मानिए कि रणनीतिक तौर पर साझेदारी का कुछ समय अब चीन के साथ भी चलने वाला है। ये चीन को भी अच्छे से पता है, उसके भी संकेत है। और उसका एक बड़ा संकेत कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान दिखा। बाकायदा चीन का जो विदेश मंत्रालय है वो ऐसे ढेर सारे वीडियोज डाल रहा है कि देखिए हम तो कितने खुश होते हैं, यहाँ लोग हिंदी भी बनाते हैं, ये देखो बिंदी और चूड़ी भी हमारे यहाँ बिकती है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें विदेश मंत्रालय कर रहा है वहां का, जो आज तक नहीं किया था। तो इसका मतलब समझिए दबाव में चीन बहुत है।